पिन वर्म को लोकल भाषा में थर्ड वर्म या सीथ वर्म भी कहते हैं, और यदि हम गांव की भाषा में से बोलें इसे हम चुनूना काटना भी कहते हैं। यह बीमारी सबसे ज्यादा 5 से 10 साल के बच्चे जो रहते हैं उम्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कई बार ये बड़े व्यक्तियों को भी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के रेक्टम या एनल एरिया में खुजली होने लगती। छोटे बच्चों में ऐसे बच्चों की खुजली करना, रात को उठ के रोना और अपने एनल एरिया में बार बार हाथ डालना, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यदि हम इसके लक्षणों की बात कर लें, नॉर्मल तरीके से जब बच्चों में ये लक्षण दिखते हैं तो उनके गालों पर सफेद सफेद चकत्ते जैसे दिख जाना, नींद नहीं आना, अपने एनल एरिया में खुजली करना, ये सामान्य रूप से देखा जाता है। बड़ों में ये सिम्टम जब आते हैं तो व्यक्ति अपने एनल एरिया को खुजली करता है। ये खुजली आपके रात के 1 से 2 घंटे बाद जब हम सो जाते हैं उसके बाद बेसिकली देखने को मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति हुक बम या पिन बम से पीड़ित रहता है वह अपने दांतों को भी चबाने लगता है। सीवियर इन्फेक्शन में व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, वजन कम होने लगता है, पेट में दर्द जैसा होने लगता है। महिलाओं में इसे वेजाइटिस का एक कॉज माना जाता है, और यदि ये बीमारी बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है तो कई बार ये अपेंडिक्स को भी, क्योंकि अपेंडिक्स की सूजन जिसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, उसको भी ये कहीं न कहीं बढ़ा देती है, और इस कंडीशन में व्यक्ति की सर्जरी तक कराना पड़ती है। कॉज की हम बात कर लें तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेबल डिसीज होती है। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये आसानी से स्प्रेड कर जाती है। चूंकि ये एक प्रकार की फैलने की बीमारी है तो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड जो व्यक्ति के परिजन होते हैं, जो फैमिली मेंबर होते हैं, उन्हें ये परेशानी ज्यादा झेलने को हो सकती। इसका जो कारण होता है, इसके जो वर्म रहते हैं या जो अंडे रहते हैं वो हाथों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक स्प्रेड कर जाते हैं। जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है वो यदि व्यक्ति किसी भी दूसरी चीज जैसे अलमारी, कुर्सी, इनमें हाथ लगा देता है जिसमें यदि उसके हाथों में इन्फेक्टेड अंडे हैं तो ये आराम से उस एरिया में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे व्यक्ति को होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चूंकि ये 5 से 7 दिन तक हवा में पड़े रहते हैं तो इस प्रकार से ये आसानी से किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकते। यदि हम इसके प्रिवेंशन की बात कर लें तो प्रिवेंशन में बेसिकली इसमें तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर्सनल हाइजीन। यदि व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है तो उसे अपनी पर्सनल हाइजीन रखना चाहिए, बार बार 1 से 2 बार से नहाना चाहिए, उसे अपने अच्छे से नाखून काटना चाहिए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये एक तरीका है उस बीमारी से बचने का। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के बेसिकली इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन टाइट देखकर उसमें जो एरिया रहता है उसमें पिन बम्स के अंडे और पिन बम्स देखने को आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, तो इस प्रकार से हम उसे इन्वेस्टिगेट कर। ब्लड और स्टूल के इन्वेस्टिगेशन का ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि उसमें ये इस तरीके से देखने को नहीं मिलता। अब यदि हम इसकी ट्रीटमेंट की बात कर ले जाए तो यदि डॉक्टर्स की कंसल्ट आप करते हैं और डॉक्टर्स आपको इसके लिए जो भी मेडिसिन रहती है वो अच्छे तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं। कई बार ये